दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे की जो नई लीक्ड बैटल फुटेज सामने आई है उसने पूरे मार्वल फैंडम को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इस लड़ाई में बाकी के हीरोज आखिर गए कहां? हाल ही में एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस लीक हुआ जिसमें डॉक्टर डूम अपनी सेंटिनल्स आर्मी के साथ हमला करता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम अप देखने को मिलती है जिसे देखकर हर मार्वल फैन की हाइप 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। इस टीम में हमें स्टीव रॉजर्स, थॉर, सैम विल्सन, येलेना बेलोवा, शांग-ची, रीड रिचर्ड्स, साइक्लॉप्स, बीस्ट, गैम्बिट, मिस्टीक और नाइट क्रॉलर जैसे कई बड़े हीरोज एक साथ दिखाई देते हैं। सबसे मजेदार बात, ये सभी एक सर्कल फॉर्मेशन में खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली एवेंजर्स फिल्म में पूरी टीम पहली बार एक साथ आई थी। और इसी वजह से कई लोग इस सीन को एंड गेम के पोर्टल सीन से भी कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस पूरी बैटल से अभी भी लगभग 16 कैरेक्टर्स गायब हैं। और ये कोई छोटे मोटे कैरेक्टर्स नहीं, बल्कि वो हीरोज हैं जिन्हें मार्वल स्टूडियोज पहले ही डूम्सडे के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है। तो आखिर वो सब कहां हैं और उस वक्त क्या कर रहे हैं? चलिए पूरा मामला स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो इस फाइट में दिखाई नहीं दिए। इस लिस्ट में शामिल हैं ह्यूमन टॉर्च, डी थिंग, इनविजिबल वुमन, बकी बार्न्स, गोस्ट, जॉन वॉकर, रेड गार्डियन, सेंट्री, फैल्कन, एंटमैन, ब्लैक पैंथर, एम्बकू, नामोर, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और लोकी। और अगर रूमर्स की माने तो डेडपूल और वुल्वरीन को भी इसी लिस्ट में जोड़ सकते हैं, क्योंकि लगभग हर बड़ी रिपोर्ट यही कह रही है कि ये दोनों भी मूवी में नजर आने वाले हैं। अब कहानी शुरू होती है थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां हमने फैंटास्टिक फोर का स्पेस शिप पहली बार अर्थ 616 में एंट्री करता हुआ देखा था। और कई प्लॉट लीक्स के मुताबिक उस स्पेस शिप में सिर्फ फैंटास्टिक फोर ही नहीं बल्कि स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर डूम भी मौजूद होंगे। यानी अर्थ 616 पर पहुंचने के बाद ये पूरी टीम सबसे पहले एवेंजर्स से मिलेगी, फिर सभी मिलकर इनकर्जन्स के खतरे पर चर्चा करेंगे और उसके बाद यहीं से शुरू होगा असली खेल। रीड रिचर्ड्स, स्टीव रॉजर्स, थॉर, सैम विल्सन, डॉक्टर डूम और बाकी कई हीरोज मिलकर निकल पड़ेंगे एक्स-मैन यूनिवर्स यानी अर्थ 10,005 की तरफ, जहां उनका सामना होगा डॉक्टर डूम और उसकी सेंटिनल्स आर्मी से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डी थिंग इस बैटल में दिखाई ही नहीं देता, जबकि ट्रेलर में हमने उसे अर्थ 616 पर एम्बाकू के साथ देखा था। और यही सबसे बड़ा हिंट देता है कि सारे हीरो जो एक साथ नहीं गए बल्कि उन्हें अलग अलग मिशंस पर बांट दिया गया है। अब सवाल आता है, अगर रीड रिचर्ड्स, स्टीव, थोर और बाकी हीरोज एक्स-मैन यूनिवर्स जा चुके हैं तो डी थिंग आखिर गया कहां? दरअसल कुछ लीक्ड सेट फोटोज इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। उन तस्वीरों में डू थिंग अकेला नहीं था, उसके साथ जॉन वॉकर, फाल्कन और ब्लैक पैंथर की टीम भी दिखाई दी थी। यानी साफ है कि ये पूरी टीम किसी दूसरी मिशन पर काम कर रही है। और अगर रूमर सही निकले तो इस टीम में एंटमैन और गोस्ट भी शामिल होंगे। अब जरा सोचो, पीछे जो ब्लू बैकग्राउंड दिखाई दे रही है वो किसी आम जगह की नहीं लगती। काफी फैंस का मानना है कि ये TVA हेडक्वार्टर्स हो सकता है या फिर कोई ऐसी जगह जो मल्टीवर्स से जुड़ी हुई है। और ऑनेस्टली ये बात काफी सेंस भी बनाती है, क्योंकि एंटमैन पहले ही क्वांटम रेल्म और कैंग जैसी चीजों का सामना कर चुका है। उसे मल्टीवर्स की समझ बाकी कई हीरोज से कहीं ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ गोस्ट की फेज, शिफ्टिंग पावर्स और एंटमैन की साइज चेंजिंग एबिलिटीज दोनों मिलकर किसी भी स्टेल्थ मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये टीम सीधी लड़ाई लड़ने नहीं बल्कि TVA के अंदर कोई बहुत बड़ा मिशन पूरा करने वाली है। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है, ह्यूमन टॉर्च, इनविजिबल वुमन और सबसे जरूरी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आखिर कहां हैं? क्योंकि सिनेमा यूरोप में जिन्होंने डूम्सडे फुटेज देखी उनके मुताबिक फैंटास्टिक फोर के सभी सदस्य अर्थ 616 तक पहुंच चुके हैं। तो फिर ये तीनों इस बैटल में क्यों नहीं दिखे? मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि इस वक्त पूरे मल्टीवर्स में अगर किसी बच्चे की सबसे ज्यादा कीमत है तो वो फ्रैंकलिन ही है। उसकी रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स इतनी खतरनाक हैं कि डॉक्टर डूम भी उसे हासिल करना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है रीड रिचर्ड्स और डू थिंग ने फैसला किया होगा कि जब तक दूसरी टीम लड़ाई लड़ रही है तब तक सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और फ्रैंकलिन किसी सुरक्षित जगह पर रुकेंगे। यानी पूरी फैंटास्टिक फोर एक साथ कभी भी बैटलफील्ड पर नहीं जाएगी। अब यहीं से बनती है तीसरी हीरो टीम, जिसमें हमें सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म, बकी बार्न्स, रेड गार्डियन, एम्बाकू और नामोर जैसे कैरेक्टर्स एक साथ देखने को मिल सकते हैं। और इनका काम होगा अर्थ 616 की रक्षा करना, क्योंकि अगर सारे हीरोज दूसरे यूनिवर्स में चले गए तो अपने यूनिवर्स को कौन बचाएगा? इसलिए साफ दिखाई देता है कि इस बार मार्वल ने पूरी आर्मी को अलग अलग मिशंस में बांट दिया है। और यही चीज इस मूवी को पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्केल पे ले जाती है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर डॉक्टर डूम ने पूरे एक्स-मैन यूनिवर्स पर हमला कर दिया है तो मैग्नेटो आखिर कहां है? सोचो जरा, सेंटिनल्स वापस आ चुके हैं, एक्स मैंशन खतरे में है, पूरे म्यूटेंट रेस की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। और ऐसे में अगर कोई सबसे पहले मैदान में उतर सकता है तो वो सिर्फ मैग्नेटो है। इस लीक्ड फुटेज में फाइट अभी बस शुरू हुई है, यानी बहुत मुमकिन है कि मैग्नेटो की एंट्री बाद में हो। और भाई अगर ऐसा हुआ तो पूरा थिएटर तालियों से गूंज जाएगा। सिर्फ मैग्नेटो ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मार्वल अभी अपने कई बड़े एक्स-मैन कैरेक्टर्स छुपा
छुपाकर बैठा है। हो सकता है अचानक हमें स्टॉर्म, जीन ग्रे, रोग और आइसमैन जैसे म्यूटेंट्स भी देखने को मिल जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी बैटल में सिर्फ कुछ एक्समैन भेजना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिन्हें अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन लगभग हर ट्रस्टेड इनसाइडर उनके आने का दावा कर रहा है। सबसे पहले डेडपूल, वुल्वरीन और टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन। अगर आपने पिछले कुछ महीनों की डूम्सडे अपडेट्स फॉलो की हैं, तो आपने ये रूमर जरूर सुने होंगे। कहा जा रहा है कि मूवी की शुरुआत ही इन तीनों से होगी, जहां इनकर्जन की वजह से टोबी के यूनिवर्स का अंत होने वाला होगा और इसी दौरान वहां पहुंचेंगे कुछ म्यूटेंट्स जो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक बेहद खतरनाक फैसला लेने वाले हैं। रूमर्स के मुताबिक उनका प्लान होगा उस पूरी अर्थ को ही खत्म कर देना, ताकि दोनों यूनिवर्सेस आपस में टकराने से बच जाएं। लेकिन डेडपूल और वुल्वरीन ऐसा होने नहीं देंगे। दोनों मिलकर उस मिशन को रोकने की कोशिश करेंगे और इसी बीच कहानी में आएगा एक और जबरदस्त ट्विस्ट। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक TVA आखिरी वक्त पर इन तीनों को वहां से उठा लेगी, यानी डेडपूल, वुल्वरीन और टोबी स्पाइडरमैन सीधे पहुंचेंगे TVA हेडक्वार्टर्स और वहीं उनकी मुलाकात होगी थिंग वाली टीम से। अब सोचो, एक तरफ डेडपूल की बकचोदी, दूसरी तरफ वुल्वरीन का गुस्सा और सामने थिंग, एंटमैन और बाकी हीरोज। भाई, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में एक पूरी मूवी बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि मैग्नेटो शुरुआत में स्पाइडरमैन के कुछ पुराने विलन से भी भिड़ सकता है, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गोब्लिन। अगर ऐसा हुआ तो ओपनिंग सीक्वेंस ही इतना बड़ा होगा कि लोगों की नजरें स्क्रीन से हटेंगी ही नहीं। और उसके बाद मैग्नेटो किसी तरह वापस अपने यूनिवर्स लौटेगा, जहां आगे चलकर वो बाकी हीरोज के साथ मिलकर डॉक्टर डूम और उसकी सेंटिनल्स आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। यानी एक बात तो अब लगभग साफ है, मार्वल इस बार सिर्फ एक बैटल नहीं दिखाने वाला, बल्कि कई अलग अलग मिशंस को एक साथ चलाएगा और यही चीज डूम्सडे को अब तक की सबसे बड़ी मार्वल मूवी बना सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी कई ऐसे कैरेक्टर्स बाकी हैं जिनकी एंट्री पूरी मूवी का गेम बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं TVA की। अगर दो थिंग वाली टीम सच में TVA हेडक्वार्टर्स पहुंचती है, तो वहां सिर्फ लोकी ही नहीं, बल्कि मोबियस, हंटर भी 15 और शायद सिल्वी भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर सिल्वी वापस आती है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला होगा। क्या वो फिर से मल्टीवर्स को बचाएगी, या फिर इस बार किसी वजह से डॉक्टर डूम के प्लान का हिस्सा बन जाएगी? अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई रूमर्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि डॉक्टर डूम अकेला नहीं होगा। उसके साथ कुछ बेहद ताकतवर मैजिक यूजर्स और मिस्टिकल कैरेक्टर्स भी दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो डूम सिर्फ एक विलन नहीं, बल्कि पूरी मल्टीवर्स वॉर का मास्टरमाइंड बनने वाला है। अब बात करते हैं यंग एवेंजर्स की। कई लोग सोच रहे हैं कि उनका इस मूवी में कोई बड़ा रोल नहीं होगा, और सच कहूं, मुझे भी नहीं लगता कि वो फ्रंट लाइन बैटल का हिस्सा होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो बेकार हैं। असल में अगर रिपोर्ट सही निकली तो यंग एवेंजर्स इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी सर्वाइवर साबित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जब पूरा मल्टीवर्स टूटकर बैटल वर्ल्ड में बदलने लगेगा, तब ये टीम क्वांटम रियलम के अंदर चली जाएगी। यानी जब बाकी यूनिवर्सेस बिखर रहे होंगे, ये लोग बच जाएंगे। और यही वजह है कि सीक्रेट वॉर्स में इनका रोल कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब जरा पूरा पिक्चर जोड़कर देखो। एक टीम एक्समैन यूनिवर्स में डॉक्टर डूम से लड़ रही होगी, दूसरी टीम TVA के अंदर लोकी और मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश करेगी, तीसरी टीम अर्थ 6 और स्केनिन को प्रोटेक्ट करेगी, ताकि वहां रहने वाले करोड़ों लोग सुरक्षित रहें। यानी इस बार मार्वल सिर्फ एक बैटल नहीं दिखा रहा, बल्कि एक साथ कई मिशंस चल रहे होंगे। और यही चीज डूम्सडे को बाकी सभी एवेंजर्स मूवीज से अलग बनाती है। लेकिन याद रखना, ये जो लीक्ड बैटल हमने देखी है, ये शायद मूवी का फाइनल बैटल ही नहीं है, क्योंकि लगभग हर बड़ी रिपोर्ट यही कह रही है कि असली क्लाइमैक्स TVA के अंदर होने वाला है, जहां डॉक्टर डूम आखिरकार लोकी के थ्रोन तक पहुंच जाएगा। और अगर उसने लोकी की मल्टीवर्सल पावर हासिल कर ली, तो फिर पूरा मल्टीवर्स उसकी मुट्ठी में होगा। यहीं से शुरू होगा बैटल वर्ल्ड का जन्म, एक ऐसी दुनिया जहां हर यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा जोड़कर एक नई रियलिटी बनाई जाएगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात, उस दुनिया में मौजूद लगभग हर हीरो अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुका होगा। उन्हें याद ही नहीं होगा कि वो पहले कौन थे, किसके साथ लड़े थे या किसे बचाने आए थे। और यहीं पर असली जिम्मेदारी आएगी यंग एवेंजर्स के कंधों पर, क्योंकि वही एक ऐसी टीम होगी जो क्वांटम रियलम की वजह से अपनी यादें बचाकर रख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं, बल्कि पूरे MCU का सबसे बड़ा इवेंट बनने वाला है। और अब आखिर में अगर मार्वल अपने प्लान के हिसाब से चला, तो बहुत मुमकिन है कि हमें जुलाई में होने वाले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल ट्रेलर देखने को मिल जाए। वैसे भी कॉमिक कॉन के बैनर्स और तैयारियां देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्वल कुछ बहुत बड़ा रिवील करने वाला है। तो अब बारी आपकी है, आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर डूम सच में लोकी की पावर हासिल कर पाएगा? क्या मैग्नेटो इस लड़ाई में सबसे धमाकेदार एंट्री मारेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लीक्ड बैटल सिर्फ शुरुआत है, या फिर मार्वल अभी भी हमसे अपना सबसे बड़ा सरप्राइज छुपाकर बैठा है? नीचे कमेंट करके अपनी थियरी जरूर बताना। और अगर आपको मार्वल, DC और मूवीज के ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट्स, थियरीज और ब्रेकडाउन्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।